हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में जो टॉपिक गिवन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ठीक है, एक टेंट गिवन है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इस तरीके से कोई टेंट गिवन है और इसके ऊपर जो है क्या बना हुआ है, कॉनिकल टॉप है। इस तरीके से कोन की शेप में है इसका टॉप। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि हाइट गिवन है कितनी, 2.1 मीटर। यहां से ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और जो हाइट है सिलेंडर की, जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो 2.1 मीटर गिवन है यहां से यहां तक की। और डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 4 मीटर। मीन्स यहाँ पे ये जो डायमीटर फॉर्म हो रहा है ये 4 मीटर का है। ओके, रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यानी कि ऊपर, यानी कि ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी ये स्लांट हाइट है और ये कितने गिवन है, ये हाइट है 2.8 मीटर। दिस इज 2.8 मीटर गिवन है, इतना पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द कैनवस। अब देखिए एरिया ऑफ द कैनवस में क्या होगा, एक तो दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये क्या बन रहा है, नीचे की साइड में सिलेंड्रिकल फॉर्म हो रहा है और अपर साइड में क्या, कॉनिकल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम दोनों का एरिया निकाल दें, अच्छा एरिया में क्या इंक्लूड होगा, देखिए एरिया में अगर आप टेंट देखेंगे तो जो कैनवस यूज होगा वो उसके चारों तरफ यूज होगा और ऊपर की साइड में यूज होगा। ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि इसका जो कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, उसमें कैनवस यूज हुआ है और साथ में जो कॉनिकल शेप है उसमें भी ऊपर की साइड में यहाँ पे कैनवस यूज होगा। बट यहाँ पे नीचे की साइड में कैनवस नहीं लगा होगा। और क्वेश्चन में ये गिवन भी है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। यानी कि ये पार्ट यहाँ पे कैनवस नहीं यूज किया गया है। मीन्स हम लोग को क्या निकालना है, इसका कोन का ये जो सिलेंडर है इसका हमें कर्व पार्ट निकालना है। ये जो कर्व पार्ट है वो निकालना है और साथ में ऊपर जो ये कोन फॉर्म हो रहा है, इतना ही तो कैनवस यूज हुआ है। ये जो कोन है इसका हम लोग को कर्व पार्ट निकालना है। रेडियस गिवन है यहाँ पे, सॉरी डायमीटर गिवन है यहाँ पे। डायमीटर कितना है, 4 मीटर। ओके, तो डायमीटर of cylinder is equal to 4 meter. Okay, तो this implies that radius, सबसे पहले तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to 2 मीटर। रेडियस कितनी निकली है, 2 मीटर निकली है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवस निकालना है। एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू, कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि इसी पार्ट में ही केवल कैनवस का यूज किया गया है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर एल।
पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे आर हम लोग को मालूम है, आर जो सिलेंडर की है यानी कि 2 मीटर, वही कोन की भी है 2 मीटर सेम है, और साथ में एल, एल यहाँ पे 2.8 गिवन है और एच भी गिवन है यहाँ पे 2.1 मीटर। तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है। बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसमें आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, और अगर फॉर्मूलेज आपको नहीं लर्न है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा इस टॉपिक पे, उसमें सारे ही फॉर्मूलेज दिए गए हैं और उनका कंसेप्ट दिया गया है, उसको आप अच्छे से देखिएगा ताकि वो बहुत ही अच्छे से फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू 2 गिवन है 2 है, और एच की वैल्यू क्या है 2.1 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 2, और एल की वैल्यू क्या है 2.8। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये कट हो गया 0.3 से, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वैल्यू इज 88 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 2.8 कट हो जाएगा तो 0.4 आएगा। ओके, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 44 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 88 मल्टीप्लाई बाय 0.3 तो 26 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6 और यहाँ पे आएगा 17। ओके, तो इनको जब सॉल्व करेंगे (44 मीटर स्क्वायर), ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टोटल कॉस्ट of the canvas of the tent, टोटल कॉस्ट क्या होगी 44, हम लोग का क्या निकला था एरिया निकला था, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर गिवन है 500। तो अगर हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ये पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू है और 44 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया निकला है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 22,000 रुपीज। ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ₹22,000। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। सबसे पहले क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है, ये सिलेंडर गिवन है इस तरीके से, और इसकी हाइट क्या है, इस सिलेंडर की हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर इज द हाइट, यानी कि यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है ये कितनी है 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। जो इसका डायमीटर है यहां से यहां तक की जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, यानी कि इसमें से क्या किया गया है, एक कॉनिकल कैविटी को निकाल करके हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहां से लेकिन उसका डायमीटर भी सेम है और हाइट भी सेम है, मीन्स वो इस तरीके से काटा गया है, देखिए यहां से इस तरीके से
निकाल लिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग के पास में क्या बचा है? अगर हम इसकी पिक्चर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये ओके, और इसमें से एक कॉनिकल कैविटी को निकाल लिया गया है, मीन्स हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या समझ में आ रहा है? अगर हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है तो इसमें क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो एक सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है और इसका कर्व्ड एरिया, इस सिलेंडर का कर्व्ड एरिया मिल रहा है। दूसरी चीज क्या मिल रही है? इसका बेस मिल रहा है, बेस में जो सर्किल फॉर्म हो रहा है ये मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से भी देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है उसी का ही एरिया फाइंड आउट करेंगे। और साथ में ही ये कोन बन रहा है, तो इस कोन का भी क्या निकल रहा है? इस कोन का भी कर्व्ड एरिया मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर टॉप तो है नहीं, यहां से तो खाली कर लिया गया है, तो क्या निकलेगा? इस फिगर का यानी कि इसका जो है कॉनिकल एरिया है वो निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी हाइट, यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस क्या है? 0.7 है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? इसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसका कर्व्ड एरिया निकालना है। ठीक है, तो पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो उसके लिए यहाँ पे हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो उससे हम लोग सबसे पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ द कोन की भी हाइट सेम है। ठीक है, सिलेंडर की बराबर ही है, तो क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द conical cavity is equal to 2.4 centimeter. Then radius of the cone is equal to 0.7. This is 0.7. 1.4 डायमीटर था तो 0.7 क्या हो गया? इसका रेडियस निकल आया, 0.7 सेंटीमीटर। सो slant height L of the cone is equal to क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? ये निकाल लेंगे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें चाहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.76 प्लस 0.49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आंसर आएगा और इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.25। ओके, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। सो एल कितना निकला? यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर निकला है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड में क्या बचा है? देखिए सबसे पहले तो ये सिलेंडर जो है इसका कर्व्ड एरिया बचा हुआ है। ओके, उसके बाद नीचे का पोर्शन, इसमें जो है सर्किल फॉर्म हो रहा है तो इसका हो गया एरिया, और प्लस ये जो कोन बन रहा है कॉनिकल कैविटी जो है, बाकी पोर्शन तो निकाल लिया गया है, तो कॉनिकल कैविटी ये अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर नजर आएगा, नीचे सर्किल नजर आएगा और साथ में ही ये कोन का कर्व पार्ट नजर आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ, नीचे वाला एरिया ऑफ सर्किल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन या कॉनिकल पार्ट।
कैविटी। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर किसका हो गया, नीचे वाले सर्किल का एरिया हो गया, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे देखिए सब में आर कॉमन आ रहा है और पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2h प्लस आर प्लस यहाँ पे एल हो गया। ओके, यहाँ से पाई आर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2h बचा, यहाँ से पाई और एक आर निकला तो आर बचा है, और प्लस यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एल बचा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0.7 है। ओके, इन द ब्रैकेट 2 इंटू 2.4, एच कितनी है 2.4 प्लस आर इज 0.7 प्लस एल इज 2.5, ये निकला है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2। ओके, और इन द ब्रैकेट 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.2 इनको सॉल्व किया तो अंदर क्या आ जाएगा 8.0। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.6 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हम लोग को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में सब चीजें गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालना था, तो 17.6 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 से अबव है इसलिए यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर नियरेस्ट में निकालेंगे तो अप्रॉक्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।